फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम रेशो एनालिसिस का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होती है ये हम देखते हैं। पहले एक्टिविटी रेशो आल्सो टर्म्ड एज द परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो, मतलब हम इसको परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हैं और टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। मेजर्स हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, कि एक एंटरप्राइजेस के द्वारा जो रिसोर्सेज हमारे यूज हो रहे हैं वो कैसे हमें मेजर्स करना है, ये हम एक्टिविटी रेशो में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज रिसोर्सेज मेजर्स द इफेक्टिवनेस विद विच द एंटरप्राइज यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो एंटरप्राइजेस के पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्या एंटरप्राइज उसका इफेक्टिवनेस तरीके से यूज कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये ही मेजर करना हमारा इस रेशो का काम है। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ द टाइम्स, इसका जो रिजल्ट आता है वो हम किस में निकालते हैं, टाइम्स के अंदर ये रेशो कैलकुलेट करी जाती है। दीज रेशो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, हमें इसमें क्या क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारा रिवेन्यू ऑपरेशन से रिवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब जो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या, COGS। उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमारी कंपनी का जो रिवेन्यू है, जो ऑपरेशन से हमारा रिवेन्यू है वो कितना है, दैट मीन्स हमारी क्या नेट सेल कितनी है। हायर द टर्नओवर रेशो मीन्स द बेटर यूज ऑफ द कैपिटल और रिसोर्सेज, जितनी ज्यादा ये टर्नओवर रेशो होगी मतलब कि हमारी जो कैपिटल और जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे तरीके से बेटर यूज हो रहा है। मीन्स द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, बेटर है। एक्टिविटी रेशो 4 टाइप्स की होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, वन बाय वन हम ये देखते हैं कि कैसे हमें ये रेशो क्या क्या होती है और कैसे हमें इनको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आता है वो किस में आता है, टाइम्स के अंदर आता है। ठीक है, अब जो हमें निकालना है वो क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। एक तो हमें एवरेज इन्वेंट्री पता होना चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय में हम क्या कर देंगे 2, तो ये हमारे पास में एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। नेक्स्ट आता है, हमें चाहिए दूसरे नंबर पर क्या, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन से रिवेन्यू हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या दिया होता है, जितना आपका ऑपरेशन से क्या है, रिवेन्यू है, रिवेन्यू किस, फ्रॉम ऑपरेशन से जितना हमें रिवेन्यू हुआ है उसके अंदर से हम ग्रॉस प्रॉफिट जो अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस लॉस दे रखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस में ग्रॉस लॉस। ठीक है, या फिर जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, और हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस में नेट परचेज, मतलब नेट परचेज क्या, परचेज की फिगर दे रखी है माइनस रिटर्न हमारे पास में है, तो वो हम इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाती है। उसके बाद में प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हम प्लस कर देंगे, जितने भी हमारे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आ जाते हैं, माइनस कर देंगे हम इसमें से क्या, क्लोजिंग जो आपके पास में इन्वेंट्री दी हुई है वो। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, जो हमारे पास में दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इन केस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इज नॉट गिवन, यानी कि आपको क्वेश्चन में COGS नहीं दिया हुआ है, बट इंस्टीड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन। अगर क्वेश्चन के अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो आपको क्या ले लेना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको
यूज करना है इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर जिसको हम COGS बोलते हैं वो नहीं दिया है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो आप उसको लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर क्या निकालना है हमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है, तो इससे हमारे पास में एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय में 2, दैट मीन 75,000 प्लस में 1,25,000 डिवाइडेड बाय में 2। इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये 2 लाख हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपका 1 लाख आ गया। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। अभी मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है तो आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय में क्या? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, यही होता है ना। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कितना? 5 लाख। यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करा 1 लाख। इसका आंसर कितना आया? 5 टाइम्स इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है कितने की? 2,29,000 की। देन परचेज दी हुई है 2,42,000 का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट मीन नेट सेल्स दे रखी है 3,20,000 की। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। ये इंपॉर्टेंट चीज आई है इसमें। कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय में क्या आता है हमारे पास में? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसी का ये हमें दोनों चीज मिल जाए तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है, हमने देखा था क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो नेट सेल होती है उसके अंदर से माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेट सेल्स कितना दे रखा है? 3,20,000 का। माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल। सेल का 25%। सेल कितनी है? 3,20,000। इसका 25% हम कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा ये निकल के, यानी कि 3,20,000 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 80,000 का। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 2,40,000 का। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2,40,000 हमें फिगर निकल गई है। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन आता है क्या नीचे? डिवाइडेड बाय में 2। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 29,000 का, प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है। तो अभी हमने देखा था कि जो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने देखा था क्या होता है? जितनी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हम क्या करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, प्लस में क्या करते हैं? इसमें परचेज, नेट परचेज आती है आपकी, प्लस क्या करते हैं? इसमें डायरेक्ट हमारे एक्सपेंस आ जाते हैं, माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है आपको कितने की? 2,40,000 हमने कैलकुलेट करा। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास में दिया हुआ है 29,000 का, प्लस परचेज दे रखी है कितने की? 2,42,000 की क्वेश्चन के अंदर, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं है, 0, माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमें निकालना है, ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो फिगर आ जाएगी हमारे पास में वो आएगी 31,000 की। ठीक है, 31,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। 31,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 30,000 का मेरे पास में ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय में 2 कर देंगे, 30,000 हो गया। 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8 टाइम्स में ये कैलकुलेट होता है।
अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी की तरह ही है, सिंपल सा है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना 29,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 30,000 का, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा, निकाल दो साथ साथ में। एवरेज इन्वेंट्री हम लिख देंगे कितना 29,000 प्लस में कितना 31,000 डिवाइडेड बाय में 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 30,000 का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, नेट सेल आपको कितने की दे रखी है, यहाँ पर हम लिख लेंगे साथ में ही 3 लाख की आपको क्वेश्चन में नेट सेल दे रखी है। ग्रोस प्रॉफिट आपको दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, क्या दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास में दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स इसको अगर हम करेंगे तो 25 अपॉन में 100 ऑन कॉस्ट, यही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 1/4 ऑन कॉस्ट, ठीक है, इतना है। अगर हम इसे जब सेल पर लेकर आएंगे, ये चीज हमें याद रखनी है, जब आपके पास में ये ऐसे दिया हुआ हो, अगर ये ऑन कॉस्ट है और सेल पर आपको लेकर आना है तो जितना ऊपर की फिगर है उतनी हम नीचे प्लस कर देंगे, यानी कि 1/4 ऊपर कितना है 1 है, प्लस में कितना हो जाएगा 1 ऑन, ये कितना आ जाएगा आपका निकल के सेल पर, तो यानी कि 1/5 ऑन सेल, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखें तो यानी कि जब मेरे पास में ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख, 1/5 ऑन सेल है, सेल की फिगर कितने रखे 3 लाख की, 3 लाख का कितना 1/5, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर 60,000, ठीक है, 60,000 आ गया। अब यहाँ पर हमें ग्रोस प्रॉफिट की फिगर निकल गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है फॉर्मूला, जितना आपका नेट सेल है माइनस क्या कर देते हैं इसमें से ग्रोस प्रॉफिट, तो नेट सेल हमारे पास में दे रखा है कितने का 3 लाख का, माइनस कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट कितने का 60,000 का, उसके बाद में इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा कितना 2,40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना होगा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 2,40,000 डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री कितना 30,000 कर देंगे हम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 टाइम्स आंसर आ जाएगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है जो जिसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो क्या दे रखा है, आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेट सेल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री आपको निकाल के दी हुई है, ग्रोस लॉस क्या है, ग्रोस लॉस ऑन सेल इज 10%, यानी कि हमारा ग्रोस लॉस निकल जाएगा, ग्रोस लॉस कितना हो जाएगा सेल का 10%, सेल कितनी है 4 लाख की, यानी कि 4 लाख का हम 10% कर देंगे तो मेरे पास में ग्रोस लॉस कितने का आ गया 40,000 का। अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना आपके पास में क्या है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस आपके क्या नेट सेल, नेट सेल में हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस लॉस है तो हम उसको क्या करेंगे प्लस, तो नेट सेल कितने की आपके पास में 4 लाख की, प्लस कर देंगे इसके अंदर कितना 40,000 का, आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का आ जाएगा 4,40,000 का, ठीक है, यह हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमें निकालना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय में क्या एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 4,40,000 का, एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर दिया है कितना 55,000 का, उसके बाद में इसको जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 8 टाइम्स का, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सी ये चीज थी, ये जो ग्रॉस लॉस है ये हमें क्या करना है इसके अंदर प्लस करना है, इसके अंदर बच्चे क्या कंफ्यूज सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो माइनस ही कर देते हैं, ठीक है।